योग माने मिलन। जिस क्रिया के द्वारा भगवान से मिलन होता है उसको योग कहा जाता है। योग माने योगी क्रिया नहीं, योग माने योगाभ्यास नहीं, योग माने मिलन। अगर उस प्रक्रिया में हमारे मिलन होता नहीं है, भगवान से मिलने का कोई संभावना नहीं रहती है, तो वो योग कहा नहीं जाएगा। तो कर्म के द्वारा योग, कर्म के द्वारा भी भगवान से मिलन होता है। वो कर्म ऐसा कर्म नहीं जो हम लोग गृहस्थाश्रम पालन करते, जिस तरह से प्रतिदिन नियमित रूप से हम लोग कर्म चक्र में आबद्ध होकर कर्म विवश होकर हम कर्म करते हैं। हमारे कर्म चेष्टा के एकमात्र कारण है हमारे प्रयोजन, हमारे जरूरी बोध। जरूरी बोध के कारण हम कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। प्राणी मात्र ही कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। उसके विवशता, जिसमें प्राण क्रिया है वो अवश्य ही कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है। वो चुप नहीं रह सकता है। उसका प्रेरणा का कारण है उसका प्रयोजन बोध। हर प्राणी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो इसको योग नहीं कहा जाएगा। कर्म योग, कर्म के द्वारा योग। वो कर्म क्या है? तत्कर्म हरितोषं सा विद्या तन्मति व्यया। कर्म उसी को कहा जाता है जिस कर्म के द्वारा भगवान से मिलन होता है, वो कर्म, उसी को कर्म कहा जाता है। बाकी कर्म जो करते हैं हम, क्रिया जो करते हैं शरीर निर्वाह के लिए, संसार निर्वाह के लिए, अपने भोग वृत्ति के लिए, नाना प्रकार हमारे इंद्रिय विषय, इंद्रिय लोलुपता के कारण इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो कर्म प्रवाह चक्र में आबद्ध हैं, कर्म करते हैं विवशता, इसको कर्म योग कहा नहीं जाएगा। कोई अगर सोचे कि गृहस्थ में रह करके संसार पालन करना ये कर्म योग, बहुत भ्रमित हो जाएंगे। ऐसे कर इसको कर्म ने कहा नहीं जाता है। ये कर्म योग नहीं है। तत्कर्म हरितोषम, जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं उसी का कर्म कहा जाता है। बाकी कर्म बंधन का कारण। विद्या किसे कहते हैं? सा विद्या तन्मति रिया। विद्या वही है जो भगवत चरण में जो मति उत्पन्न होती है। भगवत चरण में हमारे मति, हमारी इंद्रिय वृत्ति जो है, हमारे मन बुद्धि जो है भगवत चरण में संलग्न होते हैं। यह है विद्या। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो विद्या अविद्या है, उसको विद्या कहा नहीं जाता है। जैसे हमारे भौतिक विद्या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसको हमारे परमार्थिक दृष्टिकोण से इसको विद्या कहा नहीं जाएगा, इसको अविद्या कहते हैं। अविद्या, विद्या वही है जो कि भगवान से मिलन कराते हैं, भगवान में मति उत्पन्न होती है, वो विद्या। तो भगवान से मिलन जो है, जिस प्रक्रिया के द्वारा भगवान से मिलन होता है, वह है योग। कर्म के द्वारा योग, कर्म योग। वो कर्म क्या है? न भगवत चरण में समर्पित होकर के प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए विधि पूर्वक, हमारे कर्म के एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्रसन्नता। कर्तृत्व अभिमान परित्याग। हम संक्षेप में कर्मयोग के बारे में कह रहे हैं। हमारे उद्देश्य कर्मयोग नहीं, भक्ति योग। कर्मयोग किसे कहते हैं? कर्म का कोई परिवर्तन नहीं, जो सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाकर के भजन करने से ये ऐसे कर्मयोग, ऐसे नहीं है। कर्मयोग माने जो भी करो, जत करो, जत करो जदस्नासी, जोशी जदासी, जत तपस्वासी कुंतो तत्कृष्ण मदार्पणम। हमको अर्पण करो, जो भी करो, जत करो जदस्नासी, जो तुम भोजन करते हो। भोजन भी एक भजन है। हम लोग भोजन करते हैं, ये तो भोजन है, इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे भावना लेकर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए नाना प्रकार आहार जो वस्तु ग्रहण करते हैं, जो शरीर के लिए अनुपयोगी है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो खाना नहीं चाहिए, सिर्फ
रसना तृप्ति के लिए हम ऐसे वस्तु ग्रहण करते हैं, ऐसे नहीं। भोजन शुद्ध वस्तु भगवत चरण में निवेदन करके, भगवत प्रसाद शुद्ध वस्तु सात्विक भोजन निवेदन करके उसको जब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे तो ऐसे चिंतन करना चाहिए हमारे भीतर प्रभु है, उसका हम तर्पण कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे जोगी हैं, भजनानंदी महात्मा हैं, वो लोग प्रसाद पाते समय बात नहीं करते। कारण क्या है? वो लोग, उनके साधना है जो हम हवन कर रहे हैं। जद स्नासी जो हसी जद करो, जो भी करते हो, जद स्नासी, जो भी हम भोजन करते हैं, हम भीतर में हमारे प्रभु बैठे हैं, उनको हम अर्पण कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। तो हर ग्रास में नाम के सहित नाम चिंतन कर रहे हैं और उस वस्तु को हम ग्रहण कर रहे हैं। तुष्टि पुष्टि खुन्नी वृत्ति तीनों तो स्वाभाविक होती है, तत्सहित वो वस्तु पवित्र हो जाता है। वो वस्तु के द्वारा हमारे शरीर में जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना जो शरीर है, वो सप्त धातु जो पवित्र होता है, कण कण अणु परमाणु तक पवित्र होता है। चिंतन के साथ पवित्र वस्तु ग्रहण करते हैं, भगवत प्रसाद। अनिवेदित वस्तु कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भजन करना चाहते हैं प्रभु से, प्रभु के चरण में निवेदन करके फिर जाकर उसको ग्रहण करना चाहिए प्रसाद। और सब प्रसाद नहीं है, पवित्र सदुपाय अर्जित अर्थ होनी चाहिए, सात्विक वस्तु होनी चाहिए, जो शरीर के लिए अच्छा है, स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। ऐसे आयुषत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस स्निग्ध स्थिरा आहार सात्विक प्रिय, ये सात्विक आहार ऐसे होना चाहिए। भगवत चरण में प्रभु को निवेदन करके जो प्रसाद रूप में उसका हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते समय वो भी भजन है, भोजन नहीं, भजन। भोजन भी भजन हो जाता है, हर क्रिया हमारा भजन हो जाता है। सिर्फ भावना के एक परिवर्तन, क्रिया के परिवर्तन नहीं, भावना के परिवर्तन। प्रसाद जब हम स्वीकार करते हैं तो जे ऐसे हमारे भीतर प्रभु बैठे हैं, उनको हम हवन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हर ग्रास में ही पवित्र प्रसाद वस्तु हमारे भीतर में जा कर के हमारे अणु परमाणु जो है ये पवित्रीकरण हो जाएगा हमारे। इसके बाद हम जो खाते हैं वो वस्तु 7 दिन पीछे पीछे वो उसका परिवर्तन होता है, आणविक परिवर्तन हो रहा है हमारे भीतर। पलक पलक में हम जो हमारे भीतर ना अणु परमाणु को परिवर्तन हो रहा है, हमको जान नहीं पाते हैं जो क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है, स्थिर नहीं है। हमारे अणु परमाणु जो भी है सब परिवर्तनशील हैं। जो खाते हैं एक अंश तो मूत्र विष्ठा होकर निकल जाता है, असार अंश, सार अंश शरीर में जाता है, फिर उस रस में परिणत होता है। फिर रस से धीरे धीरे आणविक परिवर्तन के साथ साथ उसके परिवर्तन खून में परिवर्तन होता है 7 दिन पीछे। फिर उस 7 दिन पीछे वो मांस में परिणत हो जाता, मांस, फिर अस्थि हड्डी में परिणत हो जाता है, फिर मज्जा में परिणत हो जाता है, रस रक्त मेद। उसके 7 दिन बाद मज्जा में परिणत हो जाता है। उसके 7 दिन बाद शुक्र रूप में बन जाता है, शुक्र बन जाता है, एक बूंद शुक्र बन जाता है, मूल धातु बन जाता है। ऐसे परिवर्तन हो रहा है हमारे भीतर। तो जो आम आहार जो वस्तु ग्रहण करते हैं, जैसे भावना, जैसे क्रिया, जैसे वस्तु हम ग्रहण करते हैं, तदनुसार हमारे अणु परमाणु जो है ऐसे वृत्ति पैदा होता है, जन्म लेता है। तो इस तरह से एक भावनात्मक परिवर्तन लाने के लिए शुद्ध आहार एवं आहार के साथ साथ आहार ग्रहण के समय एक ऐसे चिंतन करने से वो पवित्र आहार हो जाता है। वो आहार जा करके हमारे भीतर जो परमाणु परिवर्तन है वो शुद्ध सत्य हो जाता है ना। ऐसे नियम है। ये तो वो है, भजन है। आहार जो वस्तु जब ग्रहण करते हैं ना, जब तक ग्रहण करते हैं तब तक शांत रह करके भगवत चिंतन के साथ उसको हम ग्रहण करते हैं। ये एक भजन होता है, ऐसे है ना। तो हर क्रिया भजन है। जत करोषि जत नाशी, जो भजन करते हो,
जो दान करते हो। दान भी बहुत प्रकार का दान है। अब भक्ति योग में जाएंगे हम, लेकिन थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण के लिए थोड़ा आलोचना करना प्रयोजन है। दान माने क्या दान? एक वस्तु हम दान करेंगे तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण 3 प्रकार दान है। मान लीजिए एक फल है, हम दान करेंगे ना। सात्विक दान है, जो हमने बहुत पाप किया तो थोड़ा पाप स्खलन के लिए हम थोड़ा सा दान धन करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, इसमें हमारा पाप स्खलन हो जाएगा, प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे भावना लेकर के जो दान करते हैं, यह है सात्विक दान। इसका फल है स्वर्गलोक। फिर राजसिक दान है दिखावा, माने लोग जानेंगे जो हम बहुत दाता है, पीटी पीटी फल लेकर के जो चाहे उसको दिखा रहे, फोटो खींच रहे हैं, उधर पेपर में देना है जो इधर दान कर रहे हैं। ऐसे माने लोग जानेंगे जहाँ हम बड़े दाता है। ऐसे हमारे उद्देश्य क्या है? नहीं, प्रचार, हमारे प्रतिष्ठा, हमको जानेंगे जहाँ हम बड़े दाता है, बहुत खर्चा करते हैं, मंगल कार्य करते हैं। उद्देश्य है प्रतिष्ठा। यह राजसिक दान। इसका फल विशेष कुछ होता नहीं है। और एक दान है तामसिक दान। वो कैसे? न अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च सत् अशुद्धि इति उच्यते पृच्छ न पृत्त नहीं। असत्कृत अवज्ञातम तत्तामसम् उदारितम। कोई सत्कार नहीं, कोई आदर नहीं, कोई खातिर नहीं, अश्रद्धा के साथ दान दे रहे हैं। कोई चाहे मांग रहे हैं, बाबा बाबू हमको दो, हमको दो, हमको दो, ले जा जब। अश्रद्धा के साथ, अवहेलन के साथ, तिरस्कार के साथ दे रहे, इसको कहते हैं तामसिक दान। ये कोई काम में आता नहीं है। दान तो किया, लेकिन अश्रद्धा के कारण ये कोई मंगलप्रद होता नहीं है। और निर्गुण दान है, जे प्रभु के वस्तु तदीय वस्तु गोविंद तुर्भमेव समर्पित। हे प्रभु, तुमने दिया, हमको जन्म दिया, वस्तु भी तुम्हारी हैं, हम दान करने वाले कौन होते हैं? तुम देते हो तुम्हारी वस्तु। तो बड़ी विनम्रता के साथ सज्जन को, साधु संत को, जो भगवत भक्त को, और ऐसे नहीं हम दे रहे हैं, ऐसे नहीं, जो प्रभु हमारे द्वारा उनके भक्त का सेवा करा रहे हैं। हमारे उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता। हमको कुछ चाहिए नहीं, प्रभु को कर्ता मानकर स्वयं अकर्ता बन के, दास बन के हम प्रभु के कर्म कर रहे हैं। इसका कुछ फल हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो नौकर हैं, मालिक तो प्रभु हैं। तो क्यों कर रहे हो? ना प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं। हमारे कर्म के उद्देश्य, दान जो कर रहे हैं, इसके उद्देश्य है ये प्रभु की प्रसन्नता। प्रभु तुम प्रसन्न हो जाओ। मस्तक अवनत हो करके बड़ी लज्जा के साथ, जो कोई ना कहे जो दान कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ, भगवत प्रसन्नता के लिए जो दान करते हैं, यह है निर्गुण दान। इसका फल है भक्ति। ऐसा है, दान करने से होगा नहीं। ददासी जत, जो दान करते हो, तो ऐसा नहीं दान करने से ही वो भगवत समर्पण नहीं होता है। जत करसी जदुष्टासी जो आशी, जो दान करते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, ददासी जत, जो दान करते हो, तत्कुरुष मदार्पणम, हमको समर्पण करना, तो भगवान में कर्म समर्पण हो जाएगा। तो कर्म का उद्देश्य है हमारे संसार कर्म जो भी हम पालन करते हैं। पुत्र भी हमारा नहीं, भावना ऐसी, अगर आप कर्म के द्वारा आप भगवत प्रसन्नता चाहते हैं, भगवत चरण प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कैसे कर्म होनी चाहिए? वही कर्म, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही घर में निवास कर रहे हैं, वही स्त्री पुत्र परिवार लेकर संसार में रह रहे हैं, वही घर मकान दुकान सब है, अलग कुछ नहीं है। सिर्फ भावना का परिवर्तन कर्मयोग हो जाएगा, नहीं तो वो कर्म बंधन का कारण हो जाएगा। जब अपने लिए वो कर्म संपादित होती है तो वो कर्म बंधन का कारण होता है।
अच्छा, भगवत समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म हो जाता है तो वो कर्म मुक्ति का कारण हो जाता है। भावना जैसे मैं हूँ, प्रभु ने हमको जन्म दिया, हम तो जानते नहीं है कौन हमारा है, तो पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक। हम जब संसार में हम जानते नहीं है कौन हमारा पुत्र है, कौन हमारा पति है, कौन हमारी स्त्री है, हमको जानते नहीं थे। पीछे संयोग हुआ, ऐसे ही एक दिन वियोग अनिवार्य। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अनिवार्य। वियोग सत्य है, संयोग मिथ्या है, झूठा है। संयोग माने मिलन। हम जब पृथ्वी में आए किसी को जानते नहीं थे, फिर संयोग हुआ, हमारे भाई है और माँ को जानते हैं, फिर जाके पिता को जानते हैं, माँ ने परिचय करा देते हैं ये पिता है, फिर भाई को जानते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर जा कर के शादी करा देते हैं, फिर हम जानते नहीं कौन हमारी स्त्री है, उससे शादी करा देते हैं, फिर जगह आगंतुक नवागत आते हैं, कौन जोनी से कहाँ से कौन लोग से आते हैं, हमको कुछ पता नहीं, कब आएंगे वो भी पता नहीं हैं। तो फिर समझो ये मेरा पुत्र है, जब धरित्री में आता है तब जाके हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, बंधन दशा स्वीकार कर लेते हैं, हम मेरा पुत्र है, मेरी कन्या है। लेकिन ये था नहीं, ये संयोग है। ऐसे ही एक दिन वियोग होगा, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारा मामला है, मानोगे मुक्त हो जाओगे, बहुत जल्दी संसार चक्र से मुक्त होकर के भगवत चरण कमल सान्निध्य प्राप्त करने में तुम समर्थ हो जाओगे। नहीं मानोगे, मत मानो, बंधन दशा प्राप्त होकर के फिर अंतिम काल संसार चक्र में जाओगे। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारी मामला है। सत्य जो हमें ही कह रहे हैं, ये संयोग है। संयोग जहाँ है वह वियोग अनिवार्य। संयोग है मिथ्या, सब आगंतुक, पहले था नहीं, आगंतुक पीछे संबंध हुआ ना, घर मकान तो ये आश्रम, हम कहाँ थे, हम तो कहाँ थे जन्म लिए हैं, फिर आश्रम, ये तो आगंतुक है ना। अभी हम रह रहे हैं वहाँ हमारा आश्रम, तो ये संयोग है। पुत्र कन्या जो भी हमारे शरीर संबंधित जो भी वस्तु पदार्थ है सब संयोग है, आगंतुक है, मिथ्या है। ऐसे ही एक दिन रहेगा नहीं, ये सत्य है। ऐसे जान करके बस ये प्रभु के हैं, हमारे इसके साथ हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसे जान करके जे प्रभु तुम्हारे हैं, तुमने हमको संसार में जन्म दिया, तुम्हारे कर्म संपादन के लिए, तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे प्रसन्नता के लिए तुम हमारे द्वारा तुम्हारे कर्म करा रहे हो, तुम करता हो, हम तुम्हारे दास हैं। प्रभु को कर्ता मान करके, स्वयं को दास मान करके संसार में रहोगे तो बंधन दशा से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मण्यध्यायी कर्माणि संघं त्यक्त्वा करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवं वसा। पद्मपत्रम एवं अम्बुसा माने जल, कमल दल में जैसे पानी संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसे ही तुम संसार में कोई बंधन, तुम मुक्त रहोगे बंधन से, है ना। तो ऐसे भावना, वही कर्म, रहो पुत्र परिवार जो है सब सबके साथ रहो, लेकिन जानना ये धोखा का संसार, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, ये आगंतुक है, मिथ्या है, तुमसे संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता, ये सत्य है। मान लोगे बहुत जल्दी तो मुक्त हो जाओगे संसार से। बंधन क्या है, मन की अवस्था, मन की स्थिति, मन की एक मान्यता, मन की एक स्वीकृति। स्वीकृति तुम्हारी हो गई, तुम्हारे बंधन से मुक्त हो गया। स्वीकृति नहीं हुई, तुमने इसको स्वीकारना नहीं, ये बेकार बात है। हमारे स्त्री पुत्र परिवार संग बाबा क्या है, ये तो संसार छोड़ के जंगल में रहते हैं, ये लोग तो ऐसा कहेंगे, ये लोग तो ऐसा कहेंगे, उनका क्या जानती है, उनका ना बेटा बेटी कुछ है, क्या जानते हैं माया मोह ममता के बात, वो बड़े बड़े बात करते हैं। ठीक है, कहो, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे मुक्त होना एक भावना का परिवर्तन छोड़ करके क्रिया के द्वारा होगा नहीं। जंगल जाओगे, कहीं जाओगे, वृंदावन जाओगे, सब छोड़ छाड़ के ये तुम्हारे भावना के परिवर्तन नहीं हुआ तो मान लो वो बंधन से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है ना। तो
वही कर्म संसार में जो कर रहे हो वही करो, लेकिन जानना जी कोई हमारा नहीं, हम किसी का नहीं, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध था, है, रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए ठाकुर जी के साथ हमारा वियोग होना कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। क्यों? वो संयोग नित्य संयोग नित्य है, और ये तो संयोग आगंतुक संयोग, इसलिए ये वियोग अनिवार्य, ये वियोग अनिवार्य। ऐसे जान करके इसमें लगाव नहीं रखना। बच्चा को गोदी में लो, खिला पिला, लेकिन जानना ये धोखा है। एक दिन न एक दिन अगर प्रेम करोगे तो तुम धोखा खा जाओगे। एक दिन या तो वो आगे जाएगा या तुम आगे जाओगे। डिटैचमेंट होना ही है। ज्यादा लगाव रखोगे तो मरते समय भी बड़ा कष्ट पाओगे। मन से मुक्ति, मन से बंधन, मन से भोग, मन से जोग। मन की मामला, तन की मामला नहीं। ऐसे भावना लेकर तुम संसार में रहोगे और जो कर्म करोगे, जो भी कर्म न तुम करा रहे हो, मैं तुम्हारे दास हूं, हमारे द्वारा तुम तुम्हारे कर्म करा रहे हो, मालिक तुम हो। इसका शुभ फल, शुभ परित्याग भक्तिमंत समय पर शुभ अशुभ दोनों परित्याग कर दिए। शुभ परित्याग, क्यों? तुम्हारा कर्म तुम करा रहे हो, मालिक तुम हो। इसमें शुभ अशुभ हमारा कुछ है नहीं। शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान जस समय प्रिय, वो मेरा प्रिय है, भगवान कहते हैं। तो वही कर्म, वही संसार, वही घर मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार सब वही है। ठीक, मन का परिवर्तन, तो जाके वो कर्म तुम्हारा जोग हो जाएगा। आप जब हमारे माया मोह लेकर के इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जब कर्म संपादन करते हैं, वही कर्म, वही स्त्री पुत्र परिवार मकान दुकान सब, ये बंधन दशा प्राप्त करा करके अंतिम काल आत्मा को बांध करके तुमको खींच के ले जाएगा 84 लाख जोनी में। भावना ही कारण है ना। यह है कर्म योग। तत्कर्म हरितोषम, अलग कर्म नहीं है, यही कर्म, यही संसार, अलग संसार नहीं। जंगल जाने से कुछ नहीं होता है, मन ही मामला है, मन की मामला है ना। तो कर्मयोग, ये है कर्मयोग। तो ये ऐसे कर्म जो करते हैं वो भगवान से हर समय युक्त रहते हैं। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगनमां ध्यायन्तुपासते तेषां अहं समुद्धर्तमित्य संसार सागरात् भवामि अचिरात् पार्थ मयि आविशित चेतसम्। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, समस्त कर्म हमको समर्पण कर देते हैं। जैसे हम कहे हैं कर्म समर्पण कैसे होता है, ये भावना। कर्म समर्पण क्या है? कोई कहते कर्म समर्पण करो, कर्म समर्पण करो, तत्कर्म हरितोष। अरे वो कैसे है? कर्म का कैसे समर्पण किया जाता है? नहीं, भावना का परिवर्तन। ये भावना तुम्हारे कर्म है, यह कर्म समर्पण। जो कर्म करा रहे हो, तुम करा रहे हो, हम तुम्हारे दास हैं, तुम हमको, हमारे द्वारा तुम तुम्हारे कर्म करा रहे हो। ये कर्ता मैं नहीं हूं, तुम कर्ता। ऐसे मानकर जब अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो ये कर्म हो जाता है भगवत कर्म। यही कर्म योग बन जाता है, योग। आप जब वही कर्म अपने भोग के लिए, अपने स्त्री पुत्र परिवार के लिए, उनके पोषण के लिए, उनके तोषण के लिए, उनके तृप्ति के लिए आसक्त चित्त होकर के जब कर्म करते हैं, वही कर्म उसका बंधन का कारण हो जाता है। ये कर्मयोग, कर्मयोग एक सरल पंथा है, ऐसे नहीं। सभी कर सकते हैं, ऐसे नहीं। कोई अलग कर्म नहीं है। संसार में आए हैं जो कर्मयोग करेंगे, कर्मयोग माने जंगल में जा करके बस भजन करेंगे, ये करेंगे, बस यही कर्मयोग। ये ऐसे नहीं, ऐसे कोई शास्त्र में ऐसा कहा नहीं है। तस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। गीता में क्या कहते हैं? कर्म संन्यास जो ले लिए हैं, कर्म से संन्यास ले लिए हैं, उससे जो कर्मयोगी हैं वो श्रेष्ठ है। कठिन है कर्मयोगी, वो श्रेष्ठ है। क्यों? वो 10 जन का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, फिर भजन भी करते हैं। कठिन है ना। और जो त्यागी हो तो सब छोड़ छाड़ के भाई के मारे जंगल जाके बैठे हम जैसे,
भाई के मारे भी तो हो करके, अरे वो देखो संसार में रह करके कठिन है, तो इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान कहते हैं ये संसारी ऐसे जो कर्मयोगी है वो श्रेष्ठ है ना। तो जत कृषि जदुष्णासी जुजुषि जदासी जत जत तपस्वासी कुंतो, जो तपस्या करते हो, ये सब हमको समर्पण कर। समर्पण माने ऐसा समर्पण क्या है ना, भगवत प्रसन्नता के लिए। प्रभु जो कर्म करा रहे हैं इसके कर्ता प्रभु है, और ये कर्म के उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता। ये दान हो, यज्ञ हो, चाहे भजन हो, भजन भी तुम्हारे लिए नहीं। हम भजन क्यों करते हैं ना, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम प्रसन्न हो जाओगे। हम जप तप आराधना जो भी कर रहे हैं, हे नाथ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। आप इसमें अगर तुम प्रसन्न नहीं हुए हो तो वृथा है हमारी ये जप तप ध्यान धारणा उपासना, सब वृथा है। तुम प्रसन्न हो जाओ, है ना। तो यह कर्म समर्पण है ना। तो जत करोषि जदुष्णासी जज्जोषि जदासी जत जत तपस्वासी कुंतु तत्कुरुषु मदर्पणम शुभाशुभ फलोयुवा मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास जगजुक्त विमुक्त मम पश्यसि। तो इससे तुम कर्म बंधन से मुक्त होकर के तुम हमको प्राप्त कर लोगे, विमुक्त मम पश्यसि। महाराज जी, कोई बिजनेस करता है या कि नौकरी करता है तो 8 घंटा नौकरी करता है तो क्या 1 लाख नाम का भक्त करता है तो क्या समान माना जाएगा? कोई 8 घंटा ड्यूटी करता है वो भी क्या भजन में जाएगा? हाँ, प्रभु के प्रसन्नता के लिए ऐसे उद्देश्य लेकर के हम कर्म करा रहे हैं। हमारी मजबूरी है, हमको नौकरी करना है, हमारे स्त्री पुत्र परिवार पोषण, हमको ये ड्यूटी दिया है। प्रभु ने हमको ड्यूटी दिया है, हमारी नौकरी है। नौकरी क्यों करी, गरज पड़ी तो यूँ करी। ये तो गरज ऐसे ही संसार क्यों करी न, गरज पड़ी तो यूँ करी। ये बात है ना। तो वो नौकरी भी ऐसे समझना चाहिए, वहाँ भी सच्चाई चाहिए, आदर्श चाहिए। जो भी कर्म करते हैं वहाँ इस तरह से कर्म करना चाहिए। रिश्वत लेना, काम में ये करना, नाना रकम अवहेलन करना, ये भी अन्याय होता है। पैसा लेते हैं ना, लेकिन कर्म ऐसे समझना चाहिए। प्रभु के चरण में मन को रख करके दफ्तर में जो भी काम करो, जो भी तुम करो, समझ लेना जो प्रभु करा रहे हैं। मन में प्रभु का चिंतन करो, मुख में प्रभु का नाम करो, तो कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं, फिर तो मुक्त रहोगे। जैसे कमल दल में पानी जैसे संस्पृष्ट नहीं होता है, ऐसा ही तुम निर्लिप्त रहोगे। तपस्वीभ्यो अधिक जोगी गरीबो विमतो अधिक कर्मी भस्याधिक जोगी तस्मात् जोगी भव अर्जुनो। यहाँ भक्ति योग का श्रेष्ठता वर्णन कर रहे हैं। कर्मयोग ज्ञान योग गए ना, तो हम कर्मयोग के बारे में आलोचना किए हैं, है ना। कर्मयोग क्या है, कर्मयोग संबंध में बहुतों का हम जैसे साधक के लिए समझ ही नहीं पाते कर्मयोग क्या है। कोई सोचते हैं घर में स्त्री पुत्र परिवार लेकर के कर्म करना, खिलाना पिलाना, थोड़ा भजन कर लेना, ये कर्म ना, ये कर्मयोग नहीं, ये कर्मयोग नहीं। ऐसा कर्म तो चिड़िया भी करता है, ऐसा कर्मयोग। वो भी एक घोंसला में अंडा देता है। हम भी देखा है, हम रहते थे ना प्रेम सरोवर में, तो हमारे ऊपर में दीवार में एक छेद था, उसके अंदर एक चिड़िया ने घर बना लिया। एक दो ठो, एक मादा एक पुरुष चिड़िया, अंडा दिया, अंडा से बच्चा खिल गया। विश्राम नहीं, सुबह से संध्या तक यही जाता है, कुछ लेके आता है, उसका मुंह में देता है, बच्चा वो ची 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 करता है, उसको खिलाता है। फिर जब अमृत देखो कैसे कर्म प्रभाव देखो, अबुध प्राणी वो भी किस तरह से बंधन दशा में बद्ध होकर के कर्म करते, विवशता माया किस तरह से घुमा रही है। एक दिन देखते हैं, हम ख्याल करते हैं इसका जो कर्म चेष्टा क्या है, कैसे है। हम नीचे भजन करते हैं, ऊपर में पक्षी वो दोनों चिड़िया। तो एक दिन देखे वो चिड़िया आई आकर के कुछ लाए नहीं मुंह में, चीची चीच करके ऊपर गई,
ऊपर जा करके कैक्ट मुंह में लेकर के हमारे आंगन में फेंक दिया। अरे भाई ये तो कुछ मुंह में लाए नहीं, क्या बात है, क्या फेंका? फेंक के फुर कर उड़ गई। हमारे मन में थोड़ा सा जिज्ञासा हुई, भाई क्या बात है। तो जाके देखते बिष्ठा, वो जो टट्टी किया है ना, वही बच्चा साफ कर रही है मुंह से, ठोट से। बोले अरे देखो कैसे संसार, देखो अभूत प्राणी है, ये भी देखो माया के द्वारा पुतला जैसे। ईश्वर सर्वभूतानि रिद्धि से अर्जुन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्र माया। क्या माया है देखो। कौन कर्म से मुक्त है? कोई मुक्त नहीं है। कर्म सब कोई करता है। हम भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, विवशक तो वो भी कर्मयोगी है। कर्म करना ही अगर कर्म है। हमारी आजकल का जो नेता लोग, बड़े बड़े आजकल जो फिलोसफर लोग कहते हैं कर्म करो कर्म करो, कर्म ही धर्म है। कर्म जानते ही नहीं है क्या है, कर्म योग क्या है जानते नहीं है। बात का कर्म करो कर्म करो, कर्म ही धर्म है। जब बाबा, अरे कर्म तो एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब कर्म करते हैं। एक मजदूर कर्म कर रहा, एक लेबर कर्म कर रहा, सब इंजीनियर कर्म कर रहा, दफ्तर में वो कर्म कर रहा, दुकानदार कर्म कर रहा। तो कौन सा कर्म, क्या है कर्म, है ना? तो कर्म योग संबंध में कुछ जानना जरूरी है ना? कौन कर्म योग का कारण बनता है, मिलन होता है। क्या बोल रहे हैं? एक शरणागत भक्त के द्वारा कर्मवश संस्कारवश कुछ विक्रियाएं जो देखने में आती हैं, पाप कर्म इत्यादि, तो क्या उनका जो कर्मफल भोग है वो साधक को, शरणागत भक्त को भोगना पड़ता है? जो शरणागत भक्त है उसके लिए हल्का पतला तो भगवान शासन करते हैं, उसके शोधन के लिए, सजा के लिए नहीं। भगवान को कष्ट देना उद्देश्य नहीं है। कष्ट क्यों देते हैं? उसको शोधन करने के लिए। जो कष्ट को चिंता करके वो शोधित हो जाए, अरे बाबा ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, है ना? अज्ञान हो यदि है पाप उपस्थित तथापि कृष्ण तारे ना करहन प्रायश्चित, चैतन्य चैतन्य कहते हैं। अगर भक्त अज्ञानवश कभी विवशता, कर्म संस्कार विवशता के कारण कभी भूल कर्म, गलत कर्म कर बैठता है और उसके कारण उसको पश्चाताप भी होता है, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, तो ऐसा नहीं। भगवान दिखते हैं ना, ये इसका अंतर, ये तो दुखी है, ये ऐसे गलत कर्म करके ये कष्ट पा रहा है, पूर्व संस्कार बस, एक विवशता। कब जाने हमारे बुद्धि भ्रमित होकर के जानबूझ करके कभी कभी विषय सेवन करने में प्रवृत्त हो जाता है, एक विवशता। अतघन प्रयुक्त पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवस्नेय बलादिव नियोजित। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान को, जब हम देखते हैं अदृश्य शक्ति प्रयुक्त कर रहे हैं हमको, पापं चरति पुरुष, पाप कर्म करने में हमको प्रयुक्त कर रहे हैं। अनिच्छन्नपि, मेरी कोई इच्छा नहीं, कोशिश करते हैं, कोशिश करके जैसे एक यंत्र पुतला जैसे विवश होकर उस विषय सेवन करने में मजबूर हो जाते। ऐसा क्यों? अतकन प्रयुक्त पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, बलादिव नियोजित, बलपूर्वक ये होता है पूर्व जन्म संस्कार के कारण। ये ऐसा होता है। तो इस स्थिति में प्रभु उसको धीरे धीरे शोधन कर लेते हैं, उसको ऐसे नहीं जो उसको ज़्यादा कष्ट देते हैं या नरक जाना पड़ता है, ऐसे न बात नहीं है। अज्ञानो यदि है पाप उपस्थित, माने अज्ञानतावश कभी अगर हमारे भूल भ्रांति हो जाती है, तथापि कृष्ण तारे ना करें प्रायश्चित, भगवान उसको प्रायश्चित नहीं कराते, ऐसी बात है। ये भक्त के लिए। लेकिन बहिर्मुख जो जीव है उनके लिए ऐसा नहीं, क्योंकि वो भगवत शरणागति नहीं है। उनके लिए तो कर्म प्रवाह जो काल चक्र है, काल चक्र ही उस जीव के नियंत्रण के कारण है।
काल चक्र ऐसे जैसे कर्म ऐसे फल जीव भोगता है, घूम रहा है काल चक्र में। लेकिन शरणागत भक्त जो है ऐसे काल चक्र में जाता नहीं है, भगवान उसको रक्षा करते। कुंतो प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो जो मेरे शरणागत है ऐसे भक्त हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं, ऐसी बात है। लेकिन दीर्घ काल तक के लिए कभी कभी देखा जाता है कि मन विक्षिप्त होकर के और साधक भटक जाता है। दीर्घ काल के लिए मन विक्षिप्त हो जाता है और भजन से हट कर के भटक जाता है। ऐसा होता है, कुछ दुर्बार प्रारब्ध रहता है। कभी कभी हमारे पूर्व जन्मों कर्म संस्कार के कारण कभी दुर्बार प्रारब्ध रहता है। दुर्बार माने किसी भी अवस्था में वो प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। छोटा मोटा प्रारब्ध जो है ये तो भगवत कृपा से, भगवत शरणागति से वो तो नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे दुर्बार प्रारब्ध है, कुछ दुर्बार भोग स्प्रिया आदि हो कोई कारण, तो उसको इस तरह से कभी भजन से च्युत होकर के कभी कभी संसार दिखने में आता है, भ्रमित होता है। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु को फिर कृपा करके उसको उठा लेते हैं। उसका कर्म जब समाप्त हो जाता है, जब उसका शोधन हो जाता है, जब वो अच्छी तरह से समझ लेता है जो वास्तव में हमने किस तरह से भूल करके हम इस तरह से गलत राह पर आ गए हैं, फिर जाकर वो शोधन हो जाता है। फिर देखो इतना जम के भागता है, इतना जम के भागता है जो पहले से बहुत शतगुना अधिक तेज से वो भागता है। जो अरे हम तो बहुत पीछे पड़ गया, हमने बहुत भूल किया, तो इतना तेज वो भागता है संसार से पूर्ण निवृत्त होकर के। ऐसा है, ऐसा नहीं भगवान उसको गिरा नहीं देते हैं। वो तो देखने में लगता है जैसे हम लोग हिमालय में जाते हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं, नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर हम चल रहे हैं। जब हम ऊपर जाते हैं फिर जाके नीचे जाते हैं, कभी कभी होता है ना, तो उस समय हम कहें जो भाई ये हिमालय जा रहे हैं, हम नीचे क्यों जा रहे हैं, हम तो ऊपर जाना है, हमको हम नीचे क्यों जा रहे हैं? बोले नीचे नहीं, तुम आगे जा रहे हो, ये नीचे जाना नहीं है, तो समझना आगे तुम्हारे लिए चढ़ाई है। जितना स्टेपिंग तुम नीचे जा रहे हो उससे भी ज़्यादा स्टेपिंग तुमको आगे चढ़ना पड़ेगा। ये मार्ग ऐसा है, भजन मार्ग भी ऐसे ही है। कभी पतन हो जाता है, फिर जा कर के चढ़ना पड़ता है ऐसे। वो शरणागत जन के लिए प्रारब्ध रहता है? प्रारब्ध नहीं, वो तो उसके एक एक्सपीरियंस, उसको आत्मा की जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट पूर्णता जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक जा कर के उसकी मुक्ति नहीं। वो डेवलपमेंट के लिए उसका कमी, एक्सपीरियंस की कमी है, कुछ कम रह गया। हर घाट हर घर तुमको फुल एक्सपीरियंस लेकर के जब वो डेवलप हो जाता है आत्मा, तब जा कर के आप कोई बंधन नहीं, आप दुनिया के कोई वस्तु पदार्थ उसको मोहित नहीं कर सकते। आप चलेंगे, घर जाना है अब। शरीर के आदि में भी जो देखा जाता ये भी शिक्षा है, ये भी शरीर धर्म में मनुष्य के लिए भोगना पड़ता है, लेकिन उतना कष्ट नहीं होता है। साधक के लिए उतना कष्ट नहीं होता है। साधारण लोग जो बहिर्मुख है वो तो बहुत कष्ट पाता है, लेकिन जो आदि व्याधि दिखने में आता है, जो भक्त है वो उसको कष्ट नहीं होता है। जैसे बिल्ली है, चूहा को पकड़ता है तो प्राण हरण कर लेता है। अपने शावक को, जो बच्चा को जब कहीं यहाँ से स्थानांतरित करता है तो वो बच्चा को कोई कष्ट नहीं है, यहाँ से वहाँ ले जाता है ना। लेकिन ये आदि व्याधि जो दुष्कृति जात अनर्थ है, ये तो भजन ही नहीं करने देता है कभी। वो तो होगा ही, वो तो बाधा, अगर भजन ही होगा तब तो फिर साधन का क्या आवश्यकता है। ये तो होता ही है कठिनाई। उतना सहस्त्रीय भजन करना, भजन में प्रवृत्त होकर मन एक स्वाभाविक भगवत चरण में एक तल्लीनता तन्मयता, ऐसा थोड़ी होता है इतना जल्दी। ऐसा तो होता है। जैसे शंकराचार्य जी के जीवन में है ऐसे कि उन्होंने, जगन्नाथ जी ने आदेश किए कि तुम
प्रचार करने के लिए, तो वहाँ गए तो प्रचार करते करते फिर मन में आए आप जो बता रहे हो यही फिर हाँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की तरह राजा की शरीर में प्रवेश करके फिर ये कहा। अच्छा, जय जय श्री राधे। ये काल हम लोग फिर भक्ति योग में चलेंगे और आगे।